रातें हमेशा पुरसुकून होती थीं, जब तक ज़मीन ने बोलना शुरू नहीं किया था। मॉर्लो रिज एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। दिन के वक्त सब कुछ आम लगता, मगर जैसे ही रात ढलती लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि ठीक 2:17 पर ज़मीन के नीचे से एक गहरी भारी आवाज़ उभरती थी, जैसे कोई सोया हुआ वजूद ख्वाब में कुछ बोल रहा हो। मकामी लोग कहते थे कि ये सिर्फ चट्टानों की हरकत है, मगर एक शख्स इस बात से मुतमईन नहीं था। उसका नाम राफे मलिक था, एक रिटायर्ड रेडियो ऑपरेटर। राफे को फ्रीक्वेंसीज की ज़बान समझ आती थी। उसने फैसला किया कि वो इस आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसी आवाज़ को नहीं बल्कि किसी जिंदा शय को जगाने जा रहा है। राफे ने अपना पुराना रेडियो ट्रांसीवर निकाला, तारें जोड़ी और स्कैनिंग शुरू की। ज्यादातर बैंड्स खाली शोर से भरे थे, मगर 19.7 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ अलग था। एक नमूना, एक ताल, जैसे मॉर्स कोड हो। उसने हेडफोन पहने, आवाज़ हर लम्हा ऊंची होती गई। अचानक स्टैटिक के बीच से एक बिगड़ी हुई आवाज़ आई, ज्यादा करीब से मत सुनो। राफे का सांस रुक गया। वो पीछे हटा, मगर सिग्नल बंद नहीं हुआ। उसने बिजली का बटन बंद किया, फिर भी स्पीकर से हल्की सी सांसों की आवाज़ आती रही। उस रात के बाद उसने तय किया कि वो ये सिग्नल ट्रेस करेगा। उसे लगा वो कोई राज दरियाफ्त करेगा, लेकिन असल में वो किसी खौफनाक चीज को बेदार कर रहा था। अगले कुछ दिन राफे ने सिग्नल की वेव फॉर्म का मुताला किया। उसे लगा ये इंसानी आवाज़ की तरह है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मगर जब उसने आवाज़ को आहिस्ता करके दोबारा चलाया तो उसे अपने ही नाम की गूंज सुनाई दी, राफे रुक जाओ। उसका गला खुश्क हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़मीन के अंदर हल्की हल्की लर्जिश महसूस हो रही थी, जैसे वहाँ कोई दिल धड़क रहा हो। उसने अपनी डायरी में लिखा, ये आवाज़ नहीं, ये जिंदा है। कस्बे के किनारे एक पुरानी बंद कान थी। कहा जाता था कि पहली बार यहीं से वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। राफे एक टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ वहां गया। सुरंग की दीवारों से हवा की सीटी बज रही थी। आखिर में एक जंग आलूद दरवाज़ा था, जिस पर लिखा था, दाखिला ममनू, सरकारी मिल्कियत। राफे ने माइक गेट के करीब रखा और सिग्नल अचानक बहुत तेज़ हो गया। रिकॉर्डिंग में एक सर्द औरत जैसी आवाज़ थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राफे ने मुड़कर देखा। दीवार पर उसका साया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। उस रात जब राफे घर वापस आया, उसने देखा कि रेडियो खुद ब खुद ऑन हो चुका था। नॉब्स हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें चला रही हो। सिग्नल वापस आया, इस बार बिल्कुल साफ। राफे, तुमने इसे क्यों खोला? वो चीखा, तुम कौन हो? जवाब में सिर्फ एक धाती चीख थी, जैसे जमीन के नीचे कोई तार टूट रहा हो। लाइट्स तेजी से जल बुझने लगी। फिर एक लम्हे को उसमें खिड़की में अपना अक्स देखा, मगर अक्स के होंठ हिल रहे थे, उसके नहीं। अगली सुबह कस्बे में 4 लोग गायब हो चुके थे। पुलिस ने कहा शायद वो पहाड़ों में गए हैं, मगर राफी जानता था उन सब के घरों के नीचे सिग्नल बहुत ताकतवर था। उसने एक नक्शा बनाया, जहाँ जहाँ सिग्नल मजबूत था वहाँ निशान लगाए। नक्शे का मरकज उसका अपना घर था। उसने ज़मीन पर कान लगाया और उसे 2 धड़कनें सुनाई दी, एक उसकी अपनी और दूसरी नीचे से। राफे ने फैसला किया कि वो आखिरी बार सिग्नल से बात करेगा। उसने ट्रांसीवर ऑन किया और बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर स्टैटिक के बीच से जवाब आया, तुम पहले ही कर रहे हो। स्क्रीन पर वेव फॉर्म बनने लगी, जो उसके दिल की धड़कन के साथ मुताबिकत रखती थी। सिग्नल वीडियो फीड की तरह रद्द अमल दे रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर आवाज़ आई, डिवाइस से पीछे हट जाओ। अगले दिन राफे वापस उस कान में गया। इस बार दरवाज़ा खुद खुला हुआ था।
अंदर की हवा भारी थी, दीवारें हल्की सी लर्जिश में थी। उसने देखा कि जमीन के नीचे मोटी मोटी धात की तारें जा रही थीं, जैसे किसी कदीम मशीन की रगें हों। बीच में एक बड़ा घड़ा था, जिसके अंदर से वही आवाज आ रही थी। उसने अपना रिकॉर्डर नीचे फेंका और हेडफोन में आखिरी लाइन सुनी, ज्यादा करीब से मत सुनो। पुलिस ने अगले दिन उसका घर खुला पाया। टेबल पर रेडियो चल रहा था, उसमें हल्की सी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो नीचे नहीं है, हम ऊपर हैं। उस दिन के बाद कस्बा मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया, न आवाज़ न लर्जिश। लेकिन जब भी कोई FM बैंड 19.7 खोलता, उसे एक धीमी सी लाइन सुनाई देती, मरलो रिज रिपोर्टिंग, सिग्नल फाल है। कई साल बाद एक नया खानदान उस घर में आया। छोटे लड़के अरहम ने एक पुराना रेडियो देखा और ऑन कर दिया। स्टैटिक के शोर में एक मानूस हम उभरा। फिर उस हम के अंदर से एक आवाज, अरहम, ज्यादा करीब से मत सुनो। कमरा अंधेरा हो गया। रेडियो पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 19.7 मेगाहर्ट्ज एक्टिव। फिर सब कुछ साकित हो गया, मगर जमीन के नीचे कुछ अब भी सांस ले रहा था।